रात के 2 बज रहे थे और वह रात हर रात की तरह सामान्य नहीं थी। कोटा के एक पुलिस स्टेशन में उस समय सब कुछ शांत था कि तभी एक घबराया हुआ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए अंदर आया। वह हाँफ रहा था। उसने कहा कि वह पुलिस स्टेशन के पीछे वाली गली में एक हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड है। थोड़ी देर पहले वह हॉस्टल के गेट पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था कि तभी एक जोरदार धमाके से उसकी आंखें खुली। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा टाइगर था। वह हॉस्टल की छत से एक कार के ऊपर कूदा था। 2 पुलिस वाले गार्ड के साथ पीछे की गली में पहुंचे। कार काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। वहां अब टाइगर नहीं था। पुलिस वालों को पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में एक टाइगर उस 6 मंजिला हॉस्टल की छत से कूदा था। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर टाइगर उस हॉस्टल की छत तक कैसे पहुंचा था। पुलिस वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। वन विभाग के लोग आश्चर्यचकित थे। वे सोच में पड़ गए कि एक टाइगर शहर के बीचों बीच कैसे पहुंचा, और इसी के साथ वन विभाग और पुलिस की टीम उसे ढूंढने में जुट गई। लगभग उसी समय पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम ने एक आदमी को पकड़ा। वह एक मोबाइल टावर की मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए। उसका नाम श्रीनिवास था। वह डीआरडीओ का एक्स साइंटिस्ट था। पुलिस वाले उसे एक चोर समझ रहे थे, पर वह वहां चोरी करने नहीं गया था। उसका मकसद कुछ और था। वह एक वैम्पायर लड़की को ढूंढ रहा था। वैम्पायर वे होते हैं जो दूसरों के ब्लड पर ही जीवित रह पाते हैं, पर वह लड़की सिर्फ एक वैम्पायर ही नहीं थी। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह किसी भी इंसान की यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी। वह इंसानों की यादों को मिटा सकती थी या उसे किसी दूसरी याद के साथ रिप्लेस कर सकती थी। वह किसी के माइंड में ऐसी यादों को भी डाल सकती थी जैसा वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था। उसने उसे अभी तक सिर्फ एक ही बार देखा था। उस समय श्रीनिवास की पोस्टिंग चेन्नई में थी। एक बार वह ट्रेन से अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। उस ट्रेन में वह वैम्पायर लड़की भी थी। तभी कुछ लोग हथियार लेकर एक लड़की के पीछे भागते हुए आए। वे उस लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। वह लड़की चिल्ला रही थी। यह देखकर उस वैम्पायर लड़की ने अचानक से उन लोगों पर हमला कर दिया। उसकी हमला करने की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई साधारण इंसान यह नहीं कर सकता था। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि उनकी हड्डियों के कई टुकड़े हो गए। उस वैम्पायर लड़की ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था। कुछ लोगों का तो उसने खून ही चूस लिया था। ट्रेन के फ्लोर पर खून ही खून था और सब लोग सहमे हुए थे। फिर जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद सभी लोग उस घटना को भूल गए। उन लोगों को उस वैम्पायर लड़की के बारे में कुछ याद नहीं रहा। उस लड़की ने उनकी मेमोरी किसी दूसरी मेमोरी से रिप्लेस कर दी थी। उन लोगों को अब लग रहा था कि यहाँ कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी और इसी वजह से यहाँ इतना खून खराबा हो गया था। श्रीनिवास खुद भी एक्चुअल घटना को भूल गया था, बट किसी वजह से उसके बेटे की मेमोरी रिप्लेस नहीं हो पाई थी। उसके बेटे को वह पूरी घटना याद थी। पहले तो श्रीनिवास ने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया, पर कुछ दिनों बाद उसका बेटा अचानक से गायब हो गया। श्रीनिवास ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसे उसका बेटा नहीं मिला। फिर उसे उस लड़की के बारे में कुछ क्लू मिले। उसे एक बुढ़ा व्यक्ति मिला था। उसके पिता वर्ल्ड वॉर 2 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। उस समय जापानी एयरफोर्स ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कई अटैक्स कंडक्ट किए थे। वे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक फाइट में उन पर अटैक हुआ और उनका फाइटर जेट नीचे एक जंगल में गिर गया। उनके फाइटर जेट में आग लग गई थी, और तभी एक लड़की ने उन्हें बचाया। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह बहुत पावरफुल थी। उस लड़की ने उन्हें एक गांव के पास छोड़ दिया। उसकी स्पीड लगभग लाइट जैसी तेज थी। गांव वालों ने उसके पिता को बताया कि वह जंगल में रहने वाली एक वैम्पायर थी। श्रीनिवास ने उस लड़की के बारे में कई और जानकारियां निकाली थी। उसे पता चला कि पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही अकेली वैम्पायर नहीं थी, उसके जैसे और भी कई लोग थे। पर श्रीनिवास को यकीन था कि उसका बेटा उसी लड़की की वजह से गायब हुआ था। वह काफी समय से उस वैम्पायर लड़की को ढूंढ रहा था और उसे ढूंढता हुआ वह कोटा आया था।
श्रीनिवास ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो उस लड़की को ट्रैक कर सकता था। जब वह लड़की किसी की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करती थी तो उसके आसपास एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती थी। इन सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए श्रीनिवास ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्निफर बनाया था। यह कार्ड वो सिटी के सभी मोबाइल टावर्स में डालकर एक लार्ज डिटेक्शन ग्रिड तैयार करना चाहता था। इस तरह वह पूरे शहर को एक न्यूरल रडार बनाना चाहता था। जब भी वह वैम्पायर लड़की अपनी माइंड पावर्स का यूज करेगी, उसके पास स्थित मोबाइल टावर सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेगा और श्रीनिवास को उस लड़की की लोकेशन का पता चल जाएगा। उस लड़की ने हाल ही में अपनी मेमोरी पावर का यूज किया था, बट श्रीनिवास के सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने के कारण वह उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया था। पर अब उसने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया था और अब वह उस लड़की को ट्रैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। श्रीनिवास की आंखों में उस लड़की के लिए गुस्सा था, पर साथ ही इतने लंबे समय के बाद उसे अपने बेटे से वापस मिलने की एक उम्मीद भी थी। तो इधर एक बड़े टाइगर और श्रीनिवास की कहानी में आ जाने से मामला काफी इंटेंसिफाई हो चुका था, जबकि दूसरी ओर काका मूवी के बाद वेनिका को बाइक देकर अपने घर लौट रहा था। उसने वेनिका को उसके साथ कॉलेज के डांडिया फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट किया था और वेनिका ने इसके लिए हाँ कह दी थी। तो काका कॉलेज में अपना रोला जमाने के ख्यालों में डूबा हुआ था, पर काका को यह पता नहीं था कि किसी के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। काका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह और उसके दोस्त जल्द ही एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे।